संगठन में शक्ति, एक प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में, जहां लोग साधारण से थे और जीवन की कठिनाइयां सामान्य सी बात मानी जाती थी, वहां एक अद्भुत घटना घटी। ये घटना सिर्फ गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे जिले के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। ये कहानी है उस गांव के लोगों की, जिन्होंने अपनी एकता और संगठन से न केवल अपनी समस्याओं का समाधान किया, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। गांव में कठिनाइयां। गांव का नाम था रामनगर। यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर थे। उनके पास बहुत सीमित संसाधन थे और अधिकांश परिवारों का जीवन बहुत मुश्किल था। बारिश की कमी, खेतों में काम करने के लिए उचित औजारों की कमी और गांव के बीच में कोई भी अच्छा अस्पताल न होने के कारण गांव वाले अक्सर गंभीर समस्याओं का सामना करते थे। रामनगर में एक विशेष बात थी, यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और सहयोगी थे। हालांकि एकता की कमी थी। हर कोई अपनी परेशानियों में डूबा हुआ था और यह नहीं सोचता था कि अगर वे मिलकर काम करें तो समस्याओं का समाधान निकल सकता है। बदलाव की शुरुआत। कहानी में एक मोड़ तब आया जब गांव में एक शिक्षक, श्रीकांत पाटिल जी, नए गांव में आकर बस गए। वह एक बहुत ही सकारात्मक और सोचने समझने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि लोग व्यक्तिगत रूप से काफी मेहनत करते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर काम करने में हिचकिचाते हैं। उनके मन में विचार आया कि क्यों न इस गांव को एकजुट किया जाए, ताकि गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकें। श्रीकांत जी ने गांव के लोगों को समझाना शुरू किया कि संगठन में कितनी शक्ति है। वह कहते थे, यदि हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जब तक हम अकेले रहेंगे, तब तक हमारी समस्याएं बड़ी और जटिल बनी रहेंगी, लेकिन जब हम एकजुट होंगे, तो हम हर समस्या को हल कर सकते हैं। संगठित प्रयास की शुरुआत। श्रीकांत जी की बातों को पहले तो कुछ लोग समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ ने उनकी बातों पर ध्यान देना शुरू किया। सबसे पहले गांव के कुछ किसान उनके पास आए। उन्होंने कहा, हमारे पास सिंचाई के अच्छे साधन नहीं हैं और खेतों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? श्रीकांत जी ने उन्हें समझाया कि क्यों न सभी किसान मिलकर एक नहर बनाएं जो सभी खेतों तक पानी पहुंचाए। इसके लिए सभी को एक साथ आकर काम करना होगा। पहले तो लोगों को यह विचार थोड़ा असंभव सा लगा, लेकिन श्रीकांत जी ने उन्हें ये समझाया कि यदि हर कोई थोड़ा थोड़ा योगदान करेगा तो काम बहुत बड़ा हो जाएगा। किसानों ने उनके सुझाव को स्वीकार किया और मिलकर काम करने लगे। कुछ लोग नहर की खुदाई में लगे, कुछ लोग आवश्यक औजारों का इंतजाम कर रहे थे और कुछ लोग अन्य गांवों से सहयोग लेने के लिए जा रहे थे। पहले कुछ दिनों तक तो बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे हर किसी ने यह महसूस किया कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ। सफलता और एकता का जश्न। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद गांव में पानी की एक अच्छी नहर तैयार हो गई। खेतों में पानी पहुंचना शुरू हुआ और किसानों की फसलें पहले से कहीं अधिक अच्छी होने लगीं। अब हर कोई खुश था। किसान केवल अपनी मेहनत से ही खुश नहीं थे, बल्कि उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यह सफलता अकेले किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे गांव की सामूहिक मेहनत का परिणाम थी। श्रीकांत जी ने फिर एक सभा बुलवाई और गांव के सभी लोगों से कहा, यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि जब हम सब एकजुट होकर काम करते हैं, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। हमारी ताकत हमारी एकता में है। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि संगठन में कितनी शक्ति होती है। उन्होंने अपनी मेहनत और एकता से न सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान किया, बल्कि एक नई दिशा भी प्राप्त की। ये नहर सिर्फ पानी की समस्या का समाधान नहीं थी, बल्कि यह एक उदाहरण बन गई कि जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो वे किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी बदलाव। नहर की सफलता ने गांव के लोगों में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास भर दिया था। अब उन्होंने अपने जीवन के अन्य पहलुओं में भी एकता को अपनाना शुरू किया। गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की योजना बनाई गई, ताकि गांव के लोग समय पर इलाज पा सकें। इस बार भी सभी ने मिलकर पैसे जमा किए, एकजुट होकर मजदूरी की और कुछ महीनों में गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र बन गया। अब गांव के लोग न केवल अपनी कृषि,
के मामले में एकजुट थे, बल्कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं में भी सहयोग देने लगे थे। प्रत्येक व्यक्ति ने ये समझ लिया था कि व्यक्तिगत रूप से हम कितना भी काम करें, लेकिन जब हम एक समूह बनकर काम करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। निष्कर्ष, आज रामनगर गांव की पहचान एक ऐसे गांव के रूप में बन गई है जहां के लोग एकजुट होकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं। श्रीकांत जी की बातों ने गांव के लोगों की सोच को बदल दिया और उन्हें ये सिखाया कि संगठन में शक्ति है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये कहानी न केवल रामनगर के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। जीवन में हम सभी को ये समझना होगा कि हमें अपनी शक्ति का उपयोग एकजुट होकर करना चाहिए। हमारी एकता में ही हमारी ताकत है और ये ताकत हमें किसी भी समस्या का समाधान खोजने में मदद कर सकती है। इसलिए जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करें, हमें याद रखना चाहिए कि संगठन में शक्ति है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।